जो बुक लिस्ट बोलते हैं ना बच्चे, बुक लिस्ट, स्टडी मटेरियल, अब मैं इसको सेकेंडरी मटेरियल बोलता हूं, सेकेंडरी मटेरियल। अब सेकेंडरी मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें मैथ्स का काम करना है, जैसे तुम्हें मैथ्स के अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, कुछ बच्चों ने ब्लैक बुक खरीद ली, ठीक है, कुछ बच्चों ने ऐसा मान ली ब्लैक बुक खरीद ली, कुछ बच्चों ने सिंगेज खरीद ली, कुछ ने पियर्सन का पूरा आईआईटी का मटेरियल खरीद लिया, वो सब अपना अपना है। सबसे पहले सेकेंडरी मटेरियल टीचर द्वारा बताया जाता है। अगर मैंने आपको बोला है कि आपको ब्लैक बुक करनी है तो आपको ब्लैक बुक ही करनी है, समझे मेरी बात? फिर से बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला कि आपको ब्लैक बुक करनी है तो आप ज्ञानी नहीं बनेंगे कि मैं तो सिंगेज कर लेता हूं, मैं पियर्सन कर लेता हूं, मैं समीर बंसल सर की किताब कर लेता हूं, नहीं। मैंने अगर आपको बोला है कि आपको ब्लैक बुक करनी है, मतलब ब्लैक बुक ही करनी है। अगर आप किसी और बुक पे जाना चाहते हैं तो पहले ब्लैक बुक खत्म करें फिर जाएं। सेकंड, जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा ना, वैसे ही आपको करनी है। और कब करनी है? जब आपको लगे, जैसे मान लीजिए कोई आपका बीटेक टॉपिक है, अब मेरे स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, अभी भी आपका बीटेक है, मगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, होमवर्क डिस्कशन किया आपने, उसके बेसिस पे आपको लगा कि यार अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, मगर अब मुझे प्रॉब्लम सी है, मैं कैसे मान लूं कि ए टैग है? ए टैग तो तभी होगा जब मैं नए क्वेश्चन देखूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, मेरे से सॉल्व हो जाएंगे तो ए टैग हो जाएगा। इन क्वेश्चन की तलाश में आप क्या करते हैं? इन क्वेश्चन की तलाश में आप सेकेंडरी मटेरियल करते हैं। तो इसमें एक क्या चीज होती है दोस्तों कि भाई टीचर ने आपको बता दिया, जैसे मैं, जिन बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, ग्रेटर देन 50% जिनका आ रहा होता है मैथ्स के अंदर, क्योंकि ग्रेटर देन 50% भी बहुत जरूरी बात है। कुछ बच्चे बोर्ड के होंगे, स्कूल के बच्चे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि सर 50% में क्या है, 50% लाना बहुत मुश्किल होता है मैथ्स के अंदर, जेई के अंदर, ठीक है। तो ग्रेटर देन 50% जिनका आ रहा है ना, वो ब्लैक बुक करे, ब्लैक बुक है ना, एडवांस प्रॉब्लम्स फॉर जेई एडवांस बाय विकास गुप्ता सर एंड पंकज जोशी सर। ये बुक काफी ज्यादा अच्छी है, बट ये तभी करें जब हमारा मटेरियल हो चुका हो। हमारा मटेरियल होने के बाद ही आप ये चीज करें। ये चीज हो गई। और जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, मैथमेटिक्स में काफी बच्चों को दिक्कत आता है, वो क्या है ना, क्वेश्चन बैंक टाइप की चीज ले लें। पियर्सन की ले सकते हैं आप, ओम शर्मा सर की, ठीक है, या फिर सिंगेज ले सकते हैं, तिवानी सर की, जी तिवानी सर की है ना। ये दोनों में से कोई सा भी एक पूरा क्वेश्चन बैंक होता है, जैसे इसमें क्या होता है, एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो अब इस सेकेंडरी मटेरियल को सॉल्व कैसे करना है? जैसे ही आप लोग इस मटेरियल को खरीदते हैं ना, आप साइकोलॉजिकली बाउंड हो जाएंगे इस पूरे मटेरियल को सॉल्व करने के लिए। साइकोलॉजिकली बाउंड हो जाओगे आप इस मटेरियल को सॉल्व करने के लिए। आप खुद सोच के देखो, अगर आपने कुछ खरीदा है, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, तो आप चाहोगे ना कि उसको यूटिलाइज करो। ये थॉट प्रोसेस निकाल दो अपने दिमाग से, ठीक है। मान लो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से आता है, अरे सर हमें तो फोड़ हुए, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो तुम्हें जो एलजेब्रा वाली बुक आती है ना, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर, उसको सिरे से खारिज कर दो, ठीक है। बच्चा सेलेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन करने से नहीं होता, कॉन्सेप्ट अच्छे से एब्जॉर्ब करने से होता है। और कॉन्सेप्ट कभी कभी 2 क्वेश्चन में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, अगर बच्चा फोकस करके पढ़ रहा है तो। डन। तो बेसिकली ये गोल्डन रूल होता है सेकेंडरी के लिए। डेफिनेट स्टार्ट एंड डेफिनेट एंड। और आपके दिमाग में ये एक्नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, देखो, डेफिनेट स्टार्ट और डेफिनेट एंड का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हमने कोई बुक स्टार्ट कर दी, अब वो खत्म नहीं हुई ना हमसे, तो हमारे दिमाग में किसी तो कोने में एक चीज ये रहती है कि कुछ चीज अनफिनिश्ड है, और हमारे दिमाग में ये चीज रहती है ना, यार ये चीज अनफिनिश्ड है, तो आप साइकोलॉजिकली थोड़े से परेशान हो जाते हो उस चीज से कि यार बहुत सारी चीजें खुली हुई है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। बट अगर आप लोगों ने ये दिमाग लगा लिया कि भाई ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लोकेशन ऑफ रूट मुझे समझ में नहीं आया था ढंग से, ओके, आपने बुक खोली, एलजेब्रा की बुक खोली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए, ए बी सी सब सेक्शन उड़ा दिया आपने, आप सीधे लोकेशन ऑफ रूट में गए, ये डेफिनेट स्टार्ट, आपने उसकी पूरी थ्योरी के सॉल्व एग्जांपल्स करे, और फाइनली आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज वो की, आपको कॉन्फिडेंस आया, खत्म, डेफिनेट एंड। इस तरीके से सेकेंडरी मटेरियल होता है, इस तरीके से सेकेंडरी मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये हो गया रेमेडियल के लिए, रेमेडियल के लिए। अब रिवीजन के लिए कैसे होगा सर?
सर रिवीजन के लिए तो मान लो सर हमें पूरी बुक सॉल्व करनी है, रिवीजन के लिए हमें पूरी बुक सॉल्व करनी है, तो रिवीजन करते वक्त आप एक बार तो रिवाइज करोगे नहीं क्वाड्रेटिक। अब मान लो कि रिवीजन के लिए आप लोगों ने फिक्स कर लिया कि मुझे पूरा ये क्वेश्चन बैंक करना है या एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 150 क्वेश्चन है, वो एक बार में नहीं हो पाएंगे। क्या करना है, बहुत सिंपल, फर्स्ट रिवीजन में 25 क्वेश्चन कर लो। मतलब कोई टेस्ट है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, 25 क्वेश्चन कर ली, खत्म, रख दो उस बुक को। अब वापस कभी क्वाड्रेटिक आया 26 से 50 कर लो, ऐसे 2 साल में सारी बुक हो जाएगी। बट अगर तुमने ये प्रेशर बना लिया ना कि तुम्हें तो अभी के अभी करना है, तो नहीं होगी, तो नहीं होगी। इस तरीके से सेकेंडरी मटेरियल यूज किया जाता है, इस तरीके से। दोस्तों एक और गोल्डन चीज बताऊंगा आपको, आपके कमरे में आपके भरे हुए रजिस्टर ज्यादा होने चाहिए, किताबें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किताबों का कोई फायदा नहीं है बेटा, इतनी, मतलब अगर आप किताबें हैं आपके पास और आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो तो क्या सेंस है उसका, इट इज ऑफ नो यूज। समझे आप मेरी बात को? इस तरह से आप सेकेंडरी मटेरियल यूज करेंगे। क्लियर?